सदगुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करूँगा साथियों संको वार दंडाकार प्रणाम है। मेरे इष्टदेव आराध्य संकट मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदीशों कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत कोट कोट करूँगा साथियों संको वार दंडाकार प्रणाम है। बंदीशों संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब और सभी जगत के भाई लोग और बहनों को राम नमस्ते प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी भगत भाइयों और जगत के भाई बहनों से निवेदन है कि ये पुस्तक जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पुस्तक का नाम सुन करके आप लोग शायद अचंभे में पड़ जाएंगे कि ये पुस्तक है कौन सी पुस्तक, क्या भला है इसमें। तो भगत भाइयों और जगत के भाई लोगों, ये पुस्तक है हमारे सदगुरुदेव जी की प्रेरणा से मिली हुई पुस्तक है। और इसको किसके द्वारा आई, कहाँ से आई, और इसका भी प्रमाण है सदगुरुदेव जी की कृपा से। हमारे गुरु भाई संत रामपाल जी के भगत शिष्य कानपुर से रामचंद्र दास जी को कोर्ट की जजमेंट की फाइल मिली, वो इंग्लिश में थी। तो परमेश्वर ने की कृपा से उनकी बात, भगत जी की बातचीत रोहतास जिला सासाराम बिहार से हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास से हुई। तो शशिभूषण दास से जी रामचंद्र भगत जी ने कहा, भगत जी ये कोर्ट की जजमेंट की फाइल है हमारे पास, परमेश्वर की कृपा से मिली है, और इस कोर्ट की फाइल को इंग्लिश में है और उसको हिंदी में कन्वर्ट करनी है। तो परमेश्वर की कृपा से, सदगुरुदेव जी की कृपा से शशिभूषण दास जी ने तो पहले तो कहा भगत जी बहुत समय लगेगा। तो हमारे भगत जी गुरु भाई संत रामचंद्र जी ने कहा कि समय चाहे जितना लगे, आप इसको करो परमेश्वर की कृपा से। तो भगत भाइयों और जगत के भाई लोगों से निवेदन है कि परमात्मा ने शशिभूषण दास को के ऊपर कृपा कर दी, और कृपा करके शशिभूषण दास जी ने परमेश्वर की प्रेरणा से इसको इंग्लिश में से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, और इस कन्वर्ट करके एक पुस्तक बनाई। अब पुस्तक बनाने के लिए परमेश्वर ने शशिभूषण दास को प्रेरणा की कि ये पुस्तक का नाम ये रखो। तो ये पुस्तक का नाम ये इसलिए ये है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। मतलब ज्ञानियों के लिए ज्ञान का ये अमृत भंडार है, और कुकर्मियों और आतंकियों के लिए और षड्यंत्रकारियों के लिए ये पुस्तक बिल्कुल जहर विष है, और ये बिल्कुल वज्र से चेता मार वाली पुस्तक है और हथियार है, और इसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता किसी का। उन षड्यंत्रकारियों का कोई भी अस्त्र इसको नहीं काट सकता है, क्योंकि ये इसमें छुड़ानी धाम से लेकर के करौथा धाम कांड और बरवाला कांड की 18 नवंबर 2014 का पूरा विवरण सब से लेकर, और हमारे सतगुरुदेव जी के 2 केसों में सासाराम मरते इन्हीं गुंडों के द्वारा, हत्यारों के द्वारा जिसने बरवाला कांड कराया था,
तो उनके द्वारा वो हैं राम कुमार ढाका, मास्टर राम कुमार ढाका, महेंद्र सिंह, बलजीत लहरी की बेटी बेबो बेबो परसोत्तम सैनी कुरुक्षेत्र का, और बैतूल का विष्णु तेली एमपी का, और सदगुरुदेव जी के कलयुगी बेटे वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, मनोज और अंजू मंजू, और सारे रिश्तेदार परिवार वाले सब मिल करके बरवाला कांड कराया और ये और इसमें 429/430/2014 में सदगुरुदेव जी को केस में जजमेंट में सासरम मरते दम तक जेल करवा दी। और ये इस पुस्तक में सब पूरी की पूरी सच्चाई लिखी है। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ये पुस्तक मंगाएं, और इस पुस्तक को मंगाने का पता है, ये हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सदभूषण दास जी, रोहतास जिला, सासाराम बिहार, और भगत इनका वकील साहब का मोबाइल नंबर है भगत जी का 9931592093, 9931592093, 9931592093, 9931592093। ये भगत जी का मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर से आप फ़ोन करके भी मंगा सकते हैं, और इसी नंबर से व्हाट्सएप करके अपना पता सब लिख के भेज कर, और ज़िला पता सब गांव सब कुछ पता लिख कर भेज दें, और उससे भी आ सकती है। और जो दास बोल राम किशोर मैं और दास राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर कानपुर से, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। और मेरा दास का मोबाइल नंबर है 9919694815, 9919694815, 9919694815। इस नंबर से भी आप मंगाना चाहें तो इस नंबर से भी पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। सत साहेब, सभी भगत भाइयों से निवेदन है, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पढ़ें, और सच्चाई को जान करके उन RSS मैनेजमेंट और पवन ठग, संजय ठग, इन गुंडों से दूर होकर इस पुस्तक को मंगाएं, और अपने सदगुरुदेव जी के सच्चाई को उजागर करें कि मेरे परमेश्वर सदगुरुदेव जी किस तरह से जेल में सज़ा काट रहे हैं, कैसे कैसे कष्ट हो रहे हैं। इन गुंडों ने तो जेल को तो जेल धाम बना दिया, और अंधे गुंगे भगत भाइयों, तुम लोग उस भी जेल धाम बोल देते हो। लीला कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, 10 साल से बंद रहे हैं, अभी लीला ख़त्म नहीं हुई। अरे लीला ख़त्म नहीं हुई है तो अब समय आ गया है, तो लीला को तुम अपने आप ख़त्म कर दो। और ये परमेश्वर ने भेज दी है ये हथियार, तो इस हथियार को ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक मंगाओ, और सच्चाई को जानकर आंदोलनकारी सिपाही बन करके और अपने सदगुरुदेव जी की आवाज़ को बुलंद करें। सत्साई। और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और वीडियो गुलाम किसी का नहीं होता पार्ट 1। तो 18 नवंबर 2014 को सोची समझी रणनीति के तहत बरवाला कांड करा करके परमेश्वर सदगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को मारने के लिए 15-16 गुंडे राइफल बंदूक लेकर आश्रम में मारने गए।
वही लगभग 15-16 तारीख की, 16 नवंबर की ये बात है। और तो गुरुजी वहाँ गुरुजी आश्रम में छुप गए, तो इन गुंडों को नहीं मिले, नहीं मार पाए। तब इन गुंडों ने क्या किया कि सदगुरुदेव संतराम पाल जी को तो मार नहीं पाए, और हल्ला हवा कर दिया, हवा मचा दिया, हल्ला मचा दिया। सदगुरुदेव सतलोक चले गए। और फिर इन्हीं गुंडों ने आ कर के 17 नवंबर 2014 को 5 महिलाएं और एक 18 महीने के आबोध बच्चे को कमरे में बंद करके बांस के डंडों से, लाठी से पीट पीट कर बेरहमी से मार कर हत्या कर दी। और ये गुंडे कौन हैं? जैसे कौन थे वो गुंडे? वो गुंडे थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मुखिया राम कुमार ढाका, महेंद्र सिंह उर्फ मोहनलाल भगोड़ा, बलजीत सिंह, बलजीत लहरी, राज कपूर, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, मनोज, परसोत्तम सैनी, विष्णु तेली, बैतूल एमपी का अमित सिंह जो सदगुरुदेव जी का कलयुगी भतीजा अमित दास जिसको कहते हैं, और किशन खानपुर मंजू का पति, बबीता उर्फ बेबो आदि जो बलजीत की लहरी की बेटी है, आदि लोगों ने मिलकर के ये 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या कर दी थी। और सदगुरुदेव जी के बच्चों की हत्या कर दी। और कोर्ट में हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, निर्दोष संत जी महाराज जी को पर झूठा आरोप लगा। 2 केसों में साश्रम मरते दम तक कारावास की सजा करवा दी। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के एवं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडों के कागज के टुकड़ों में पलने वाला गुलाम किसी का नहीं होता है। बलात्कारी हत्यारी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का गुलाम स्टेट एवं जिला कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर एवं फर्जी नामदान संचालक निकम्मे महानिकम्मे गुलाम। ये गुलाम अपने परिवार के भी नहीं होते हैं, ये सभी अपने परिवार के दुश्मन हैं। अगर किसी समूह के पास ताकत है तो उसके पास 10,000 बेरोजगार व्यक्ति हैं, जिससे के 10,000 व्यक्ति की को हैं, और जिससे कि काम दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 500 मैसेज अप्रमाणित मैसेज भेजने हैं। तो प्रत्येक मैसेज का भाड़ा 2 रुपये प्रति मैसेज मिलेगा। मिलने के हिसाब से 1,000 रुपये प्रतिदिन सबसे प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। तो 10,000 बेरोजगार प्रत्येक व्यक्ति को बिना सोचो समझे मैसेज भेजने वाला काम करने में लग जाए तो प्रतिदिन 50 लाख मैसेज अप्रमाणित झूठे मैसेज भेजे जा सकते हैं। और प्रतिदिन मैसेज भेजे जाने लगेंगे तो कोई भी समूह अपने समाज को अपने तरीके से कैसे सोचने के लिए किसी भी तरह से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। सत्साई और आगे पार्ट 2 का वीडियो पार्ट 2 आगे बनाया जाएगा। गुलाम किसी का नहीं होता, पार्ट 2 आगे वीडियो दिखाया जाएगा। सत्साई और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।
आप सभी का वीडियो सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें, जिससे पता चले कि कहाँ गलती हो रही है, किस जगह गलती है, तो वो अपना वीडियो बनाने भेजने वाला सुधार करे। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये ज्ञान अमृत एवं खड़े अंक का भी पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। सत साहिब।